तो दोस्तों प्रोटीन ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 10 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 202 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 222 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 222 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले, ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कितना किया, 222 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 228 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। और दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है कि जितना मार्केट का अनुमान था उससे कम है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि साल दर साल अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू आपको फ्लैट देखने को मिला है। और पिछले 2 दिनों में शेयर के अंदर जो गिरावट आई है शेयर के अंदर, उसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है कि कंपनी को कंपनी के कुछ जो प्रोजेक्ट थे वो कैंसिल हुए हैं इस क्वार्टर में। कल जो कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से जो आया था, मतलब क्लैरिफिकेशन जो आया था, उसमें कंपनी ने मेंशन ये भी किया हुआ है कि मतलब कि इस जो कैंसिल जो डील हुई है उसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर थोड़ा सा ही सही लेकिन इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर आप समझिए कि अगर अभी कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल फ्लैट है तो इम्पैक्ट पड़ने के बाद तो ऑब्वियस है ना कि कंपनी का रेवेन्यू लगभग 180 करोड़ के आसपास या 170 करोड़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि हर क्वार्टर पिछले अगले 3-4 क्वार्टर तक आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल कमजोर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अगर ज़्यादा रहता ना, विश्वास मानिए, अगर कंपनी का रेवेन्यू लगभग बोल सकते 222 करोड़ के मुकाबले 300 करोड़ के आसपास आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20-30 करोड़ निकल भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जब साल दर साल ही कोई ग्रोथ नहीं है, ऊपर से कंपनी के प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, तो ऐसे में अगले 4 क्वार्टर आप कह सकते हैं कंपनी के नंबर कमजोर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 192 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 211 करोड़, अभी देखें तो 213 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 23 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 19 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 20 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो लगभग 5% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने क्या 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 25 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले क्वार्टर में क्या नंबर आएंगे ये तो मतलब थोड़ा सा हैरान करने वाला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5.66 रुपये, पिछले साल 4.77 रुपये, अभी देखें तो 5.04 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर बाकी की चीज़ों को अगर छोड़ के देखते हैं तो बस नंबर को अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी के नंबर थोड़े से कमज़ोर आप कहेंगे, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ मतलब फ्लैट आपको देखने को मिला। उसके बावजूद देखें कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5% की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, लेकिन अभी भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमज़ोर कंपनी के नंबर्स आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से निगेटिव नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोई ग्रोथ है नहीं। ऐसे में अगले 4 क्वार्टर में देखिए हम आप क्या करते हैं, हम आप बस भरोसे पे चलते हैं कि हाँ अगले 4 क्वार्टर में क्या होगा देखते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टी होते हैं वो बस एक टारगेट लेके चलते हैं कि अगर अभी ऐसा चल रहा है तो आने वाले क्वार्टर में और क्या ख़राब हो सकता है, उस हिसाब से वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं अपने ट्रेड को। तो देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं इस नंबर के बाद। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।